recently the Archaeological Survey of India, it had proposed the Mauryan Gupta ट्रेड रूट। तो मौर्यन और गुप्ता टाइम पीरियड का जो ट्रेड रूट था उसको एएसआई ने प्रपोज करने के बारे में डिसाइड किया था फॉर इट्स इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, सो इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सिल्क रूट था जो चाइना और यूरोप को जोड़ता था, इसका एक ब्रांच इसकी इंडिया से भी होकर जाती थी, जहाँ इंडिया से फॉर एग्जांपल आयरन, व्हीट, कॉटन, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो थे ये इंडिया से वाया सिल्क रूट यूरोप, अरेबिया, अफ्रीका इन पार्ट्स को जाते थे। और दूसरे पार्ट से लेड, स्लेव्स, टिन, पॉटरी और सिल्क, ये सब लोग इनका इंपोर्ट होता था इंडिया में, और व्हीट, आयरन, कॉटन ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। सो इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चलते थे ड्यूरिंग द मौर्यास एंड गुप्तास। मौर्यस के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा था और गुप्तास के टाइम पे थोड़ा कम था, बट स्टिल इंटरनेशनल ट्रेड इस टाइम का जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया से अलग अलग एम्पायर्स को जाता था, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में, बर्मा में, बैक्ट्रिया में, अलेक्जेंडरिया के यूरोप में, एथेंस में। तो ऐसे अलग अलग ट्रेड रूट्स थे जो इंडिया से सामान लेके जाते थे, और इंडिया में इवन सामान इंपोर्ट भी किया जाता था, बट मोस्टली इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, राइस एंड व्हीट, कॉटन के प्रोडक्ट्स और स्पाइसेस और गोल्ड एंड आइवरी, पर्ल्स। तो ऐसे इंडिया से प्रोडक्ट्स अलग अलग जो थे फ्रॉम इंडिया, ये यूरोप में जा रहे हैं, अरेबिया में जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट से इंडिया से ट्रेड होता था। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ड्यूरिंग द मौर्यास और गुप्ता के टाइम पीरियड पे। तो इसीलिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया है कि ये जो मौर्यन गुप्ता पीरियड का ट्रेड रूट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किया जाए। ओके, सो नाउ फाइनली वी आर कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन द मौर्यास एंड द गुप्तास। तो मौर्यन एम्पायर का सबसे पहला डिफरेंस है टाइम पीरियड का। हमने देखा था मौर्यन एम्पायर पहले आया था, दैट वाज फ्रॉम 322 और 321 बीसीई टू 185 और 187 बीसीई। थोड़ी डेट्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू। तो आपको रफली याद रखना है कि इस टाइम पीरियड के अराउंड देयर वाज मौर्यन एम्पायर, और गुप्ता टाइम पीरियड जो था वो था 320 सीई से 550 सीई। जो इसके फाउंडर थे मौर्यस के, दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य, वाइल गुप्तास के श्रीगुप्त थे। कैपिटल जो थी मौर्यस की, दैट वाज पाटलिपुत्र, और राजगृह भी थी। और गुप्तास के टाइम पे इट वाज मेनली पाटलिपुत्र, उसके बाद में उज्जैन और कन्नौज भी थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज मोर सेंट्रलाइज्ड इन द मौर्यन एम्पायर, सो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विद अ लार्ज आर्मी। वाइल गुप्तास के टाइम पीरियड में डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। हमने पढ़ा था फ्यूडेटरीज थे जो अलग अलग जगह से अपने अपने जो उनको अलॉट किया गया था एरिया उसको संभालते थे, और जो सेंटर था, जो स्टेट था, किंग था मेन, उसको वो ट्रिब्यूट देते थे। सो ड्यूरिंग द गुप्तास इट वाज मोर ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद लोकल गवर्नर्स। तो लोकल एरियाज के गवर्नर्स थे, और ये अपने अपने एरियाज जो इनको अलॉट किया गया था उसको रूल करते थे। और जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेन किंग था गुप्तास का, उसको ये होमेज और ट्रिब्यूट पे करते थे। और यही लोकल गवर्नर्स थे, जब इन्होंने देखा कि गुप्तास का माइट जो है वो कम हो रहा है, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया उस टाइम पे। तो इन्होंने अपनी अपनी किंगडम्स बना ली। तो दिस इज फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे मिलती थी। द इकोनॉमी ऑफ द मौर्यास, इट वाज स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। वाइल जो गुप्तास के टाइम पीरियड थी उस पे देयर वाज मोर एम्फोसिस ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। रिलीजन जो था वो मौर्य किंग जो थे वो प्रमोट करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को, वाइल जो गुप्तास थे वो प्रमोट करते थे मेनली हिंदुइज्म को, बट वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल। कल्चरल अचीवमेंट्स में मौर्यस के टाइम पीरियड पे देवर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, रॉक कट आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। वाइल जो गुप्तास थे उसके टाइम पे देयर वाज
flourishing of art, literature, science, etc. Therefore, it is known as the golden age of ancient India. Okay. The extent of empire जो मौर्यस के टाइम पे था, it was vast, ज़्यादा बड़ा empire था मौर्यस का, and covering most part of the Indian subcontinent. While जो गुप्तास का था वो smaller था and primarily उसका main जो एरिया था that was in the northern India. Language मौर्यस के टाइम पे प्राकृत was the administrative language और we can say official language प्राकृत थी मौर्यस के टाइम पीरियड पे, while गुप्तास के टाइम पीरियड में संस्कृत थी जो प्रोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज थी. डिक्लाइन के बारे में बात करें तो मौर्यस का डिक्लाइन था, उसके रीजंस हमने पढ़े थे. फॉर एग्जांपल देयर वाज वीकनिंग ऑफ द एम्पायर ड्यू टू द इंटरनल स्ट्राइफ एंड इन्वेजन्स. और गुप्तास के टाइम पीरियड में देयर वाज ग्रेजुअल डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेजन्स एज वेल एज रीजनल फ्रेगमेंटेशन. अभी हमने पढ़ा कि फेडेटरीज अलग हो गए थे और हुना इन्वेजन भी था, और साथ में जो लेटर गुप्ता किंग्स थे वो भी इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे. दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर. मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करें तो मौर्यस में देयर वाज पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी. हमें अर्थशास्त्र में लिखा मिलता है कि उनका मेन फोकस था आर्मी पे. वाइल गुप्तास के टाइम पीरियड में देयर वाज रिलायंस ऑन अलायंसेस एंड डिप्लोमेसी. फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड डिप्लोमेसी. नोटेबल रूलर्स जो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यस है दैट वाज द अशोका. वाइल जो गुप्तास के टाइम पीरियड में है देवर समुद्रगुप्त जिसने टेरिटोरियली बहुत सारा एरिया अपने अंडर लिया था, और चंद्रगुप्त ने भी वेस्टर्न क्षत्रप्स को हरा के और एरिया बढ़ा दिया था. और जो जेनिथ था गुप्तास का दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू. मतलब जो हाइट जो पीक थी गुप्तास की दैट वाज ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त टू. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ट्रेड जो मौर्यस के टाइम पे था वो ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश हुआ, वाइल गुप्तास के टाइम पे वो थोड़ा सा कम हो गया था. और जो डोमेस्टिक ट्रेड था वो गुप्तास के टाइम पे इनलैंड ट्रेड जो था वो ज़्यादा कॉमन था. एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यास की दैट वाज मोर सेंट्रलाइज्ड विद इलेबोरेटेड ब्यूरोक्रेसी. ये हमने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा था. वाइल गुप्तास के टाइम पे इट वाज मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्यूडेटरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद लेस इलेबोरेटेड ब्यूरोक्रेसी. जुडिशियल सिस्टम जो था वो मौर्यस का लेस डेवलप्ड था, और जो गुप्तास का था इट वाज मोर डेवलप्ड. जो टैक्सेशन थी मौर्यस की वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थी, ज़्यादा कठोर थी, स्ट्रिक्ट थी. वाइल जो गुप्तास की टैक्सेशन पॉलिसी थी दैट वाज रिलेटिवली लिबरल. रिलीजियोसिटी जो मौर्यस थे वो हमने पढ़ा था कि वो बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते थे, प्रमोट करते थे. फॉर एग्जांपल अशोका. और आजीविका को भी हमने पढ़ा था, और इवन जैनिज्म को भी. सो दे प्रमोटेड मैनी रिलीजन्स. फॉर एग्जांपल जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका एटसेट्रा. वाइल जो गुप्तास थे वो मेनली प्रमोट करते थे वैष्णविज्म को. सो हिंदुइज्म को दे मेनली प्रमोटेड वाइल दे वर ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. आर्किटेक्चर की बात करें तो मौर्यस के टाइम पे स्तूपास, पिलर्स, रॉक कट केव्स बनाए गए थे, और कुछ और भी काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स थे जो बनाए गए थे. वाइल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्तास के टाइम पे दे डेवलप्ड द फर्स्ट स्टैंडिंग टेम्पल्स. गुप्तास के टाइम पे ये बनाए गए थे. और साइंस एंड लिटरेचर जो था उसका फोकस कम था मौर्यस में और ज़्यादा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता. सो ड्यूरिंग गुप्तास देयर वाज मोर फ्लरिशिंग ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट एटसेट्रा. देयरफॉर इट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, गोल्डन एज. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द differences between the Mauryas and Guptas and the Gupta Empire in general. Thank you.